दार्जिलिंग के पहाड़ों में बिना सरकार बिना फंड सीधे जनता ने खड़ा कर दिया 140 फीट का गोरखालैंड पुल। जहां सरकारें सो गई वहां जनता जाग गई और जो काम फाइलों में अटका हुआ पहाड़ के लोगों ने अपने हाथों से ही बना डाला। यह खबर सिर्फ एक पुल की नहीं, यह जुनून, जज्बे और जनशक्ति की वह दास्तान है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। दार्जिलिंग के पास तुंगशुंग चाय बागान और धोत्रे घाटी को जोड़ने वाला 140 फीट लंबा पुल अब इलाके की नई पहचान बन गया है। सबसे खास बात, इस पुल पर एक भी सरकारी रुपए खर्च नहीं हुए। गांव-गांव, समाज से लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दिया, मजदूरों ने श्रमदान किया और देखते ही देखते पहाड़ ने अपना खुद का पुल खड़ा कर लिया। लोगों ने इस पुल का नाम रखा गोरखालैंड। जाहिर है इसका संदेश दूर तक जाएगा। बलासन नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन रविवार को भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा के प्रमुख अजय एडवर्ड ने किया। एडवर्ड ने सीमेंट, सीढ़ियां और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई और बाकी काम जनता के हाथों ने पूरा कर दिया। जनवरी 2025 में शुरू हुई इस परियोजना लगभग एक साल में पूरी हुई, वह भी तब जबकि कई बार निर्माण रोकने की कोशिश हुई। प्रशासन की धमकियां, सप्लाई रोकना, स्थानीय लोगों को परेशान करना और पहाड़ का जज्बा नहीं रुका। उद्घाटन के दौरान अजय एडवर्ड ने साफ कहा, यह पुल सिर्फ लोहे और सीमेंट का नहीं, यह गोरखाओं की पहचान, बलिदान और ताकत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो जनता ने मिलकर मैदान संभाल लिया। पहाड़ों में गोरखाओं की भावना आज भी धड़कती है और इसीलिए पुल पर 60 फीट ऊंची गोरखालैंड की नाम पट्टिका भी लगाई गई है, जिसने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। 16 फरवरी 2017 की अधिसूचना के अनुसार बिना सरकारी अनुमति पुल बनाना मना है, पर यहाँ पहाड़ के लोगों ने साफ कहा, जब जरूरत हो और सरकार ना सुने तो जनता ही सरकार बन जाती है। सिंचाई और जलमार्ग विभाग के पोर्टल पर अनुमति की प्रक्रिया अधूरी रही, पर पुल पूरा हो गया और यही वजह है कि इसका उद्घाटन भी राजनीतिक रूप से सवाल के घेरे में है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित यह पुल अब वहां के लोगों की लाइफलाइन है। पूर्व में बंद पड़े तुंगशुंग चाय बागान से लेकर पोखरिया बोक के लोगों के लिए यह पुल लाइफलाइन है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पुल नहीं, हमारी इच्छा शक्ति की पहचान है। जहां सरकारें फाइल पलटती रही, वहां पहाड़ के लोगों ने पत्थर पलट दिया। दार्जिलिंग में जनता ने साबित कर दिया कि विकास के लिए सत्ता नहीं, जुनून चाहिए। क्षेत्रीय गवर्नमेंट है, they have not helped। बंगाल गवर्नमेंट का इसमें कुछ देन नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी सरकार है, ये सरकार का भी कुछ देन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ये जनता के श्रमदान से बना हुआ है। और इसका नाम क्यों गोरखालैंड? क्योंकि ये गोरखालैंड शब्द नेपाली जाति, गोरखा जाति का एक विजन है। एकल आंदोलन शुरू करके ये 40 साल का, विगत 40 साल का जैसे आंदोलन शुरू करके गोरखा वर्सेस गोरखा हम लोग नहीं चाहता है, लेकिन ये गोरखालैंड शब्द ये हम लोग का विजन, हर आदमी का, हर गोरखा का हृदय में ये विजन है। सो सरकार ने नहीं बनाया, सरकार बना नहीं था तो ये GTA ब्रिज होता था शायद, लेकिन सरकार नहीं बनाया। इधर हर आदमी का 32 तो समाज लोग का हाथ है। सो इसलिए सबका हृदय में गोरखालैंड नाम है, इसलिए ये ब्रिज का नाम भी हम लोग गोरखालैंड लिखा हुआ है। और इधर से ये ब्रिज से हम संदेश दे चाहता हूँ टू द गवर्नमेंट्स इन दिल्ली एंड in Kolkata and also to our local administration। 32 तो समाज एक होके ये चमत्कार का काम कर सकते हैं, तो पूरा दार्जिलिंग पहाड़, डूअर्स, तराई एक होने से नतीजा क्या होगा? 140 फीट का यह गोरखालैंड पुल सिर्फ रास्ता नहीं जोड़ता, यह लोगों के दिलों, सपनों और गोरखा पहचान को जोड़ता है। ऐसे ही जमीन से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ नाउ के साथ। देखते रहे न्यूज़ नाउ।